नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, टाइपिंग इंस्ट्रक्टर, TCAB NI EPVD देहरादून से हिंदी ब्रेल शॉर्ट हैंड डिक्टेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। हिंदी डिक्टेशन गति 60 शब्द प्रति मिनट। साहित्य कर्मियों के बीच इन दिनों एक और बहस चलती रहती है। प्राय यह कहा जाता है कि विज्ञान ने मनुष्य की सारी संवेदनशीलता और कलात्मक संस्कारों को नुकसान पहुंचाया है। इस तर्क का आधार यह है कि विज्ञान जिस तार्किकता को जन्म देता है उससे साहित्य का झगड़ा है, क्योंकि बुद्धि से श्रेष्ठ साहित्य का सृजन संभव नहीं है। विज्ञान के खतरों से प्राय पंडित, मुल्ला मौलवी, पादरी और दूसरे बहुत से लोग सावधान करते हैं। उन्हीं से प्रभावित होकर रूमानी मन के कवि भी विज्ञान के विरोध में मरसिया गाते हैं। वस्तुतः रचनाधर्मिता और विज्ञान की कोई शत्रुता नहीं है। साहित्य और विज्ञान मनुष्य के मित्र हैं। भविष्य के संसार को कुतर्कवादियों के सुपुर्द करके किसी बड़ी कविता या रचना का जन्म होगा, यह मानना फिजूल है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े दुखों और क्रूरताओं के विरोध में विज्ञान की सबसे बड़ी और ताकतवर हिस्सेदारी है। मनुष्य की सैकड़ों मूर्खताओं से मुक्ति दिलाने में उसकी लाभदायक भूमिका है। वस्तुतः बात यह हुई है कि विज्ञान की सारी उपलब्धियां मानव विरोधी शक्तियों के हाथ में चली गई हैं। विज्ञान को नैतिक शक्तियों और मानवीय स्पर्श से जोड़ते ही हमें लगने लगेगा कि वह साहित्य के प्रतिपक्ष नहीं है। इसलिए हमारी निराशा का कारण विज्ञान नहीं होना चाहिए। प्रिंटिंग प्रेस का कागज विज्ञान की देन है। जब तक मुद्रण की व्यवस्था नहीं थी, पहले साहित्य का सृजन प्राय पद्य में ही होता था। अब गद्य में साहित्य इतना विकसित हो गया है कि पत्र पत्रिकाएं गद्य से ही भरी रहती हैं। साहित्य को अनेक विधाएं विज्ञान के कारण ही मिल सकी हैं। पहले की रचनाओं के कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, कविता आदि का मिश्रण रहता था। विज्ञान ने इन सब को अलग रूप तो
प्रदान किया ही है। आलोचना तथा निबंध विज्ञान के इस आधुनिक युग में ही विकसित हुए हैं। निबंध लेखन में पहले इतनी व्यापकता नहीं थी। किसी लेखक के निबंध एक पुस्तक का आकार यदा कदा ही ले पाते थे। आज निबंध कला अपने सर्वोच्च शिखर पर बैठी हुई है। आलोचना का क्षेत्र पहले टीका टिप्पणियों तक सीमित था। आज आलोचना इतनी विस्तृत तथा व्यापक हो गई है कि कुछ लोग साहित्य के भले या बुरे की पहचान आलोचना से ही करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।